अगर कोई आपको सरेआम धक्का देकर कहे कि तेरी औकात क्या है, चल निकल यहाँ से, तो आप क्या करोगे? हार मान लोगे या दुनिया को अपनी औकात दिखाओगे? यह कहानी एक ऐसी ही लड़की की है जिसके हाथ में उस दिन सिर्फ टूटे हुए फूल थे, पर उसकी आंखों में वो सपना था जिसे पूरा करने के लिए उसने अपनी रातें और पसीना एक कर दिया। तैयार हो जाइए एक ऐसी जीत देखने के लिए जिसके लिए कोई शोर नहीं, बस खामोशी से काम किया गया। शहर की सबसे महंगी और आलीशान फूलों की दुकान के बाहर भीड़ लगी थी। वहाँ रोशनी थी, खुशबू थी और अमीरों का आना जाना था। उसी दुकान के बाहर एक छोटी सी लड़की मीरा खड़ी थी। उसके पास जंगली फूलों के कुछ छोटे मुरझाए हुए गुच्छे थे। वह चाहती थी कि कोई उसके फूल खरीद ले ताकि वह रात का खाना खा सके। तभी दुकान का मालिक, एक अहंकारी आदमी, बाहर आया। उसने मीरा को देखा और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मीरा को जोर से धक्का दिया। हट यहाँ से भिखारी, तेरे इन सड़े फूलों से मेरे अमीर ग्राहक भाग जाएंगे। मीरा जमीन पर गिर पड़ी और उसके सारे जंगली फूल धूल में मिल गए। पास खड़े लोग उसे देखकर हंसने लगे। कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। उसने चुपचाप गिरे हुए फूलों को देखा और अपनी फटी ओढ़नी से आंसू पोंछे। अपमान बहुत गहरा था, लेकिन मीरा ने हार नहीं मानी। उस दिन उसने रोने के बजाय ठान लिया कि वह अपनी किस्मत खुद बदलेगी। मीरा ने शहर छोड़ दिया और गांव लौट आई। गांव में उनके पास सिर्फ एक छोटा सा बंजर जमीन का टुकड़ा था, जहां सिर्फ कंकड़ पत्थर और सूखी घास उगती थी। सबने कहा मीरा यहाँ कुछ नहीं उगेगा, मेहनत मत कर, पर मीरा ने किसी की नहीं सुनी। उसने मिट्टी को अपनी साथी बना लिया। वह तपती धूप में पत्थर हटाती और मिट्टी को नरम बनाती। कई बार पानी खत्म हो जाता और उसके पौधे मुरझाने लगते। उसका मन टूटता, लेकिन वह फिर उठ खड़ी होती। रात रात भर जागकर उसने प्राकृतिक खाद बनाई। सुबह की पहली किरण के साथ वह फिर खेत में होती। कुछ ही सालों में वह बंजर जमीन ऑर्गेनिक फ्लावर्स का स्वर्ग बन गई। मीरा ने शहर के जंगली फूलों को नहीं, बल्कि मिट्टी की खुशबू को दुनिया के सामने रखा। उसके फूल अब आम नहीं थे, वे केमिकल फ्री और जादुई खुशबू वाले थे। शहर की बड़ी बड़ी इवेंट कंपनियां और शादियों अब मीरा के फूलों के लिए लाइन लगाती थी। मीरा, जो कभी अपमानित हुई थी, अब गांव की सबसे सफल महिला उद्यमी थी। उसने गांव की दूसरी महिलाओं को भी काम दिया और उन्हें स्वावलंबी बनाया। उसका सपना सच हो गया था, लेकिन यह अभी भी अपनी मिट्टी से जुड़ी थी। एक दिन शहर की उसी आलीशान फूलों की दुकान पर संकट आ गया। उसका मालिक, जो मीरा पर हंसा था, अब दिवालिया होने के कगार पर था। उसे एक बहुत बड़े ऑर्डर के लिए तुरंत फ्रेश ऑर्गेनिक फ्लावर्स चाहिए थे, पर पूरे शहर में किसी के पास भी अच्छी क्वालिटी के फूल नहीं थे। मजबूरी में उसे मिट्टी की महक ब्रांड के पास जाना पड़ा। जब वह मीरा के फॉर्म पर पहुंचा तो दंग रह गया। उसने मीरा को देखा, वही लड़की जिसे उसने कभी धक्का दिया था। वह पहचान नहीं पाया, लेकिन उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे बचा लो, मुझे ऑर्डर पूरा करना है, मुझे फूल चाहिए, मैं दुगनी कीमत दूंगा। मीरा ने मुस्कुराकर एक फ्रेश फूलों का गुच्छा उठाया। वह गुच्छा उसने उस दुकानदार की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन उसने पैसे लेने से मना कर दिया। उसने कहा, पैसे नहीं चाहिए, आपने एक बार मुझसे कहा था कि जंगली फूलों की कोई जगह नहीं होती। ये वही जंगली मिट्टी के फूल है जिनकी महक अब दुनिया को पसंद आ रही है। फूल जंगली हो या बगीचे के, महक सब में होती है, बस परखने वाली नजर चाहिए। मीरा ने उसे फूल दिए और बिना कोई अपमान किए अपनी जीत महसूस की। असली जीत वही होती है जब आपको साबित करने के लिए चिल्लाना ना पड़े। दोस्तों, खुद पर विश्वास रखो, मेहनत करो। मीरा ने तो कर दिखाया, पर आप भी किसी की बात ना सुनकर हमेशा आगे बढ़ते रहें और अपनी जीवन को सफल बनाएं। ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।